हेलो दोस्तों, अगर कर्ज से मुक्ति चाहते हैं तो घर पर आज जो है धूमावती जयंती पर आप छोटा सा हवन कराएं। नीम की पत्तियां और घी का इस्तेमाल करते हुए माँ के मंत्रों द्वारा आप हवन करें, कर्ज से मुक्ति मिलेगी। ऐसा कहा जाता है शत्रुओं से अगर आप परेशान हैं तो धूमा जयंती पर घर पर हवन कराने के साथ ही नमक से 3 बार घर के प्रत्येक मेंबर की नज़र उतारें और घर की नज़र उतारें और बाद में इसको हवन में डाल दें। कहा जाता है नज़र उतरती है, घर में किसी प्रकार का नज़र दोष है वो भी दूर होता है और शत्रुओं से निजात मिलती है। इसके अलावा धूमावती जयंती पर आपको गुड़ का दान करना चाहिए, बहुत शुभ माना जाता है। इसी के साथ इस दिन कौए को भोजन कराएं, इससे जीवन में चल रही परेशानियां मुक्त होती हैं। कहा जाता है, जैसे कि मैंने आपको कथा बताई थी, लोग सस्पेंस में होंगे कि भगवान शिव और पार्वती कैलाश पर भ्रमण कर रहे थे, तभी अचानक देवी पार्वती को भूख लगी। शिव जी से पार्वती ने कुछ समय उन्होंने भूख के लिए भोजन की व्यवस्था करने को कहा माँ पार्वती ने, तो भगवान शिव ने कहा कुछ समय प्रतीक्षा करो, लेकिन पार्वती की भूख बढ़ने लगी, इतनी बढ़ गई कि उन्होंने शिव को ही निकल लिया। शिव जी के भीतर विष का प्रभाव है जिसका असर देवी पार्वती पर भी होने लगा, जिससे पार्वती का शरीर धुएं के समान काला हो गया। कहीं कहीं ये भी वर्णित है, कहा जाता है कि देवी पार्वती के इस विकृत स्वरूप से देवी धूमावती की उत्पत्ति हुई, यानी कि उत्पत्ति का यहीं से प्रारंभ हुआ इनका। धूमावती पहले नहीं थी, पहले माँ पार्वती ही थी, लेकिन भगवान शिव को जब इन्होंने निकल लिया था ना, तो इनका शरीर धुएं के समान काला हो गया और बहुत विकृत स्वरूप हो गया। तभी सुहागिन महिलाओं के लिए इनकी पूजा शास्त्रों में वर्जित बताई गई है। लेकिन मेरा मानना ये, माँ तो माँ है, माँ कभी बच्चों का नुकसान नहीं चाहती, इसलिए हर वक्त जो है माँ की पूजा कर सकता है, क्योंकि माँ अपने भक्तों को असीम आशीर्वाद देती है और बच्चों का भला ही चाहती है। इसलिए आज धूमावती जयंती पर आप माँ का ध्यान करें और माँ के नाम से कुछ हवन भी छोटा बहुत कर सकते हैं और प्रसाद चढ़ाएं। आपके ऊपर माँ धूमावती की कृपा बनी रहेगी, करके देखें।